Hello, my dear students. I hope you all are doing great. So students, इस वीडियो के अंदर हम आपके MPSC 006 के पार्ट 3 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर्स को डिस्कस करेंगे हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में। सो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक नंबर 1 है उसके अंदर आपसे पूछा जा रहा है एग्जामिन स्टेट एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ पीस, कि जो आपका राज्य है वो कैसे पीस इस्टेब्लिश करता है, जो आपका राज्य है वो कैसे वर्ल्ड के अंदर पीस लेके आते हैं अलग अलग जो राज्य हैं। सो द स्टेट प्लेज अ क्रूशियल रोल इन मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर। जो भी स्टेट्स होते हैं वो क्या करते हैं कि कानून और व्यवस्था बना के रखने में एक इम्पॉर्टेंट उनकी भूमिका होती है। ensuring that citizens can live without fear of violence और instability। और वो क्या इंश्योर करते हैं कि जो सिटीजन्स हैं वो बेचारे बिना किसी वायलेंस के और बिना किसी इनस्टेबिलिटी के अपना जीवन जी सकें। सो राज्य जो है कानून और व्यवस्था बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और यह सुनिश्चित करते हुए कि नागरिक हिंसा या अस्थिरता के बिना जी सकें। दूसरी चीज़ जो आपके स्टेट करते हैं वो करते हैं प्रमोटिंग जस्टिस। ये प्रमोट करते हैं जस्टिस को। सो अ फेयर एंड इम्पार्शियल जुडिशियल सिस्टम इज़ असेंशियल फॉर पीस। एक निष्पक्ष न्याय प्रणाली जो है वो पीस के लिए बहुत ही ज़रूरी है। एज इट रिजॉल्व्स कॉन्फ्लिक्ट्स। ये क्या करती है, जो आपकी न्यायपालिका है या जो न्याय प्रणाली है उसका काम क्या है, जब भी जो लोग हैं उनमें अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है तो उस कॉन्फ्लिक्ट को क्या करेगी, वो रिजॉल्व करेगी। जब कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व हो जाएगा तो अल्टीमेटली क्या होगा, पीस की स्थापना हो जाएगी। सो शांति के लिए एक निष्पक्ष न्याय प्रणाली आवश्यक है क्योंकि यह विवादों को सुलझाती है और यह सुनिश्चित करती है कि कानून के तहत सभी के साथ समान व्यवहार हो। सो स्टूडेंट्स, इसके बाद फॉस्टरिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जो स्टेट्स हैं वो क्या करते हैं, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लेकर आते हैं, पॉवर्टी को रिड्यूस करने का काम करते हैं, समाज के अंदर जो असमानता है उसे भी कम करते हैं, विच आर ऑफन रूट कॉजेज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एंड अनरेस्ट। अब जब भी कहीं पे कॉन्फ्लिक्ट होता है तो कॉन्फ्लिक्ट का रूट कॉज क्या होता है। जब भी समाज में असमानता होगी, पॉवर्टी, इनइक्वालिटी, ये सारी चीज़ें होंगी, गरीबी, असमानता होंगी, तभी तो लोगों के अंदर असंतोष जगेगा। जब लोगों में असंतोष जगेगा तभी वो कॉन्फ्लिक्ट करेंगे, अशांति फैलाएंगे और संघर्ष भी करेंगे। उसके बाद जो स्टेट्स हैं वो सपोर्ट करते हैं एजुकेशन एंड अवेयरनेस को। इसके थ्रू भी जो स्टेट्स हैं वो पीस को इस्टेब्लिश करने में हेल्प करते हैं। जो एजुकेशन है वह लोगों के अंदर क्रिटिकल थिंकिंग, एम्पैथी, ये सारी जो भावनाएं हैं, सहानुभूति की जो सोच है, इसको बढ़ावा देती है, जिससे व्यक्तियों को मतभेदों को शांतिपूर्वक समझने और हल करने में मदद मिलती है। उसके बाद ये एंगेज इन डिप्लोमेसी। डिप्लोमेसी का मतलब क्या होता है, कूटनीति। तो कूटनीति के माध्यम से जो राज्य हैं वो अंतर्राष्ट्रीय विवादों को भी हल कर सकते हैं और वैश्विक शांति में क्या करते हैं, योगदान करने वाले गठबंधनों का निर्माण कर सकते हैं। जो भी इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स होते हैं ये उन्हें सॉल्व करके ग्लोबल पीस में कंट्रीब्यूशन देते हैं। ऑल्सो जो स्टेट हैं वो प्रोटेक्ट करते हैं ह्यूमन राइट्स को, जो कि अल्टीमेटली क्या करता है, पीस को इस्टेब्लिश करता है। ensuring that all citizens enjoy their basic human rights prevents marginalization and grievances that can lead to conflict। जो स्टेट्स हैं वो सुनिश्चित करते हैं कि जितने भी नागरिक हैं सब अपने मौलिक मानवाधिकारों का आनंद लें, हाशिए पर जाने और शिकायतों को रोकता है जो संघर्षों का कारण बन सकते हैं। उसके बाद जो स्टेट्स हैं वो प्रमोट करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट को। सस्टेनेबल डेवलपमेंट आपको पता है, हम बहुत पहले से सस्टेनेबल डेवलपमेंट पढ़ते आ रहे हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करने से क्या होता है कि जो भी पर्यावरणीय चुनौतियां हैं उनका समाधान हो जाता है और जो रिसोर्सेज हैं वो फ्यूचर जनरेशन्स के लिए बचे रहेंगे। इससे कि कॉन्फ्लिक्ट ओवर रिसोर्सेज जो है, संसाधनों पर प्रतिस्पर्धा और संघर्ष जो है वो कम हो जाएगा। तो ये थे 7 वेज जिनके द्वारा जो स्टेट है वो प्रमोट करता है पीस को। स्टूडेंट्स, आपको ये सारे जो पॉइंट्स हैं ये इंपॉर्टेंट, इनको नोट डाउन कर लेना है। कल जब एग्ज़ाम होगा आपका, कल या परसों जब भी है, जब आपको क्या करना है कि ये सारे पॉइंट्स को लर्न करके जाना है और अंदर का जो इसका मैटर है, डिस्क्रिप्शंस जो हैं वो सारे के सारे आप खुद भी बना के लिख सकते हैं।
अब हम चलेंगे टॉपिक नंबर 2 पे, जिसके अंदर आपको डिस्कस करना है नेगेटिव एंड पॉजिटिव पीस के बारे में। सो स्टूडेंट्स, पॉजिटिव और नेगेटिव पीस, सबसे पहले हम बात करेंगे नेगेटिव पीस की कि नेगेटिव पीस क्या होता है। सो नेगेटिव पीस का मतलब है एब्सेंस ऑफ डायरेक्ट वायलेंस और वॉर। हमने क्या कह दिया कि भाई पीस है, कैसा पीस है, कहीं कोई वायलेंस और वॉर हो रही है, नहीं हो रही है, तो क्या हो गया, ये पीस है। तो ये जो पीस है, ये जो शांति है, ये शांति की नकारात्मक अवधारणा है। इट इज़ अ स्टेट वेयर ओवर्ट कॉन्फ्लिक्ट इज़ नॉट प्रेजेंट। यहाँ पे जहाँ जो संघर्ष है वह स्पष्ट रूप से बाहर नहीं आया हुआ, जो लोग हैं वो आपस में वायलेंस नहीं कर रहे हैं, बट अंडरलाइंग इशू एंड टेंशंस दैट कुड लीड टू वायलेंस में स्टिल एग्जिस्ट। पर स्टिल जो लोग हैं उनके मन के अंदर कुछ ना कुछ टेंशंस हैं, इश्यूज हैं, वो हैं ही, बट स्टिल वो क्या नहीं कर रहे हैं, हिंसा या युद्ध सामने आके नहीं कर रहे हैं। तो ये आता है आपकी नकारात्मक शांति की अवधारणा में। दिस फॉर्म ऑफ पीस इज ऑफन कंसिडर सुपरफिशियल बिकॉज इट डज नॉट एड्रेस द रूट कॉजेज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। इसके अंदर कभी भी जो कॉन्फ्लिक्ट है, जो संघर्ष है, उनके मूल कारणों की बात नहीं की जाती। अब हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नेगेटिव पीस के। जो नेगेटिव पीस है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या क्या आता है, जैसे कि हम क्या कह देते हैं, वॉर नहीं है, फिजिकल वायलेंस भी नहीं है, एब्सेंस है उसका। मेंटेनेंस और ऑर्डर कैसे मेंटेन हो रखा है, थ्रू फोर्स और सप्रेशन, लोगों को फोर्स करके ऑर्डर मेंटेन हो रखा है। और प्रेजेंस ऑफ अंडरलाइंग टेंशन और इनइक्वालिटीज़, और जो असमानताएं हैं और तनाव है वो बने रहते हैं। सो नकारात्मक शांति जो है वह युद्ध या शारीरिक हिंसा की अनुपस्थिति होती है। बल या दमन के माध्यम से जो व्यवस्था है उसको बना के रखा जाता है। अंतर्निहित तनाव और असमानताओं की उपस्थिति रहती है। इसके अंदर हम बात करें अगर अफ़गानिस्तान की, इसमें आप एग्जांपल दे सकते हो कि जब अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान ने अभी लास्ट 1 या 2 ईयर्स पहले अपना कब्ज़ा कर लिया, ठीक है, भले ही अगर वो वहाँ पे ज़्यादा हिंसा अब नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जो लोग हैं उनके मन में अंतर्निहित तनाव और असमानताएं तो हैं ही। स्टिल वहाँ पे कोई हिंसा नहीं हो रही है, पर जो लोग हैं उनका दमन तो हो रहा है। दमन की वजह से जो लोग हैं वो चुप हैं और व्यवस्था बनी हुई है। अदरवाइज़ लोग क्या करेंगे, जो पीस है वो नेगेटिव जो पीस है, ये अवधारणा वहाँ पे लागू होती है, शांति भंग हो जाएगी। तो वो कैसे हो रखी है वहाँ पे शांति, वहाँ पे शांति हो रखी है बल या दमन के माध्यम से। तो ये होती है नेगेटिव पीस की अवधारणा। अब हम चलते हैं पॉजिटिव पीस की अवधारणा पे। सो जो पॉजिटिव पीस है, इट गोज बियॉन्ड द मेयर एब्सेंस ऑफ वायलेंस एंड एड्रेस द अंडरलाइंग कॉन्फ्लिक्ट के कॉजेस को एड्रेस करता है। सो सकारात्मक शांति जो है वह केवल हिंसा की अनुपस्थिति नहीं है, वो उससे ज़्यादा है। ये जो है संघर्ष के मूल कारणों को संबोधित करती है, जैसे कि न्याय, समानता और कल्याण को बढ़ावा देने वाली प्रणालियों और संरचनाओं की स्थापना इसमें शामिल है। सकारात्मक शांति एक स्थायी वातावरण बनाती है जहाँ जो व्यक्ति और समुदाय हैं वह प्रगति कर सके। तो जो लोग हैं उनके अंदर किसी भी तरह का तनाव नहीं होता, वो सब अंदर से ही खुश होते हैं और उनका कोई दमन नहीं कर रहा होता। सो पॉजिटिव पीस में क्या होता है, सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी होती है, ह्यूमन राइट्स के प्रोटेक्शन किया जाता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट होती है, एनवायरनमेंट को केयर होती है, इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो स्ट्रॉन्ग एंड फेयर होते हैं, जैसे कि जुडिशरी वगैरह, ये सब स्ट्रॉन्ग एंड फेयर इंस्टीट्यूशंस होते हैं। ऑल्सो हाई लेवल ऑफ एजुकेशन एंड अवेयरनेस जो है वो सकारात्मक शांति की विशेषताओं में आती है। सामाजिक न्याय, समानता की उपस्थिति, मानवाधिकारों की सुरक्षा, सतत विकास और पर्यावरण की देखभाल करना, मजबूत और निष्पक्ष संस्थान और उच्च स्तर की जो शिक्षा है वो सब की सब सकारात्मक शांति की विशेषताएं होती हैं। नाउ स्टूडेंट्स, जो टॉपिक 3 है उसके अंदर हमें बात करनी है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के बारे में। सो द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज़ द प्रिंसिपल जुडिशियल ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशन। तो जो आपका यूनाइटेड नेशन है उसका वन ऑफ द प्रिंसिपल जुडिशियल ऑर्गन जो है वो आपका इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है। इसको 1945 में बाय द चार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन इस्टेब्लिश किया गया था। इट बिगैन इट्स एक्टिविटीज़ इन 1946. So ICJ is located in the Hague, Netherlands, and it serves as a vital institution for the promotion of international law and peaceful resolution of disputes between the states. So ये जो है ये इसने अपनी एक्टिविटीज़ को 1946 से शुरू किया था and it is located in the Hague, Netherlands. Also ये जो है ये सर्व करता है as a vital institution
ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन फॉर प्रमोटिंग इंटरनेशनल लॉ एंड पीसफुल जस्टिस टू ऑल द स्टेट्स इन द ग्लोब। सो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है संयुक्त राष्ट्र का एक प्रमुख क्या है, न्यायिक अंग है। 1945 में संयुक्त राष्ट्र चार्टर द्वारा इसे स्थापित किया गया था। 1946 में अपनी गतिविधियां इसने शुरू की। आईसीजे हैग नीदरलैंड्स में स्थित है और यह अंतर्राष्ट्रीय कानून के प्रचार और राज्यों के बीच जो विवाद है उसमें शांतिपूर्ण समाधान के लिए क्या है, एक महत्वपूर्ण संस्था है। अब हम बात करेंगे इसके फंक्शंस की। सो आईसीजे हैज़ टू मेन फंक्शंस। द फर्स्ट फंक्शन इज टू सेटल लीगल डिस्प्यूट्स सबमिटेड बाय स्टेट्स। तो जो भी स्टेट्स है, जो भी उनके लीगल होते हैं, विवादास्पद जो मामले होते हैं, उन्हें ये सुलझाता है। एंड टू प्रोवाइड एडवाइजरी, साथ ही साथ उन्हें क्या करता है, एडवाइजरी प्रोवाइड करता है। रेफर टू इट बाय द ऑथराइज यूएन ऑर्गन एंड स्पेशलाइज एजेंसी। यूएन के जो ऑर्गन्स हैं वो इसकी सहायता करते हैं निर्णय लेने में, उनसे ये राय लेता है पहले, देन फिर अपना निर्णय लेता है। इसकी कंपोजिशन की बात करें, सो इट इज़ कंपोज ऑफ 15 जजेस इलेक्टेड टू 9 ईयर टर्म। 9 सालों के लिए 15 जजेस को इलेक्ट किया जाता है बाय द यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली एंड द सिक्योरिटी काउंसिल। कौन उन्हें वो करता है, इलेक्ट करता है, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली एंड सिक्योरिटी जो काउंसिल है वो इन्हें इलेक्ट करती है। द जजेस आर एलिजिबल फॉर री इलेक्शन एंड इलेक्शंस आर स्टैगर्ड सो दैट नॉट ऑल जजेस आर रिप्लेस्ड एट द सेम टाइम। तो जो जजेस हैं वो अगले 9 साल के बाद दोबारा इलेक्शन में खड़े हो सकते हैं और चुनाव इस प्रकार होते हैं कि सभी के सभी जो न्यायाधीश हैं वो एक साथ जो है प्रस्थापित ना किए जाएं। सो अब इसका रोल क्या होता है पीस एंड जस्टिस मेंटेन करने में। सो आईसीजे प्लेज अ क्रिटिकल रोल इन मेंटेनिंग इंटरनेशनल पीस एंड जस्टिस जस्ट बाय प्रोवाइडिंग अ लीगल फोरम फॉर द रेजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट्स बिटवीन स्टेट्स। ये स्टेट्स के बीच में एक लीगल फोरम की तरह काम करता है, प्रमोट करता है डेवलपमेंट एंड कोडिफिकेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ एंड कंट्रीब्यूट करता है टू द पीसफुल कोएग्जिस्टेंस ऑफ स्टेट्स थ्रू जुडिशियल मीन्स। सो अंतर्राष्ट्रीय शांति और न्याय में जो आईसीजे है इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। राज्यों के बीच विवादों के समाधान के लिए क्या करता है, कानूनी मंच को प्रदान करता है, अंतर्राष्ट्रीय कानून के विकास और संहिताकरण को बढ़ावा देता है, न्यायिक साधनों के माध्यम से राज्य के शांतिपूर्ण सह अस्तित्व में योगदान देता है। सो स्टूडेंट्स, ये थी आपकी MPSE 006 की पार्ट 3 की वीडियो। सो स्टूडेंट्स, इन 3 वीडियो में जो मैंने क्वेश्चंस कवर किए हैं उसके अलावा आपको इस बार थोड़े से क्वेश्चंस अगर आप एक्स्ट्रा और देख लेंगे तो वो आपके एग्ज़ाम के लिए अच्छा रहेगा। अदरवाइज़ आप ये 3 वीडियोस देख के चले जाना, फिर भी कोई ना कोई 5 क्वेश्चंस तो आप इजीली अटैम्प्ट कर ही पाओगे। ऑल्सो स्टूडेंट्स, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो पार्ट 1 है एंड पार्ट 2 है उसका जो लिंक है मैं नीचे कमेंट करके क्या कर दूँगी, पिन कर दूँगी। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप उन्हें एक बार क्या करें, ज़रूर देखें पेपर से पहले, ताकि जो आपका आंसर्स हैं वो एक बहुत ही अच्छे तरीके से आपको लिखने आ जाएं, क्योंकि जो आंसर राइटिंग है वो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग होती है किसी भी एग्ज़ाम में। ऑल्सो जो आपका एग्ज़ाम होता है वो क्या होता है, एग्ज़ाम होता है अनप्रिडिक्टेबल। हमें तो नहीं पता कि उसमें कौन से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, हम तो सिर्फ क्या करते हैं, गेस करते हैं। तो आपको बिल्कुल ही इस चीज़ पर डिपेंड नहीं रहना कि यही सिर्फ क्वेश्चंस याद कर लिए। आपको क्या करना है कि थोड़ा बहुत अपनी सेल्फ स्टडी भी करनी है। ओके।